sir. Very good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं ना सब? बढ़िया. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. Okay, so let's start. हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था, टॉपिक हमारा चल रहा था डिस्कशन, and I told you the measurements for dispersions. तो उसमें हमने रेंज कंप्लीट कर लिया था, देन क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम इंटर क्वार्टाइल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं. थर्ड था आपका कौन सा? मीन डेविएशन. ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं सारे. जो लास्ट वन है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस. ओके, यही था ना फोर्थ पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जो पहले आप ध्यान से सुन लेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चंस दिया था शायद मैंने, मीन डेविएशंस का सबने कर लिया था वो. मीन डेविएशंस अबाउट मीन के थ्रू फाइंड करना था. यस, हो गया था ना? मतलब अभी क्रॉस चेक करने का टाइम तो नहीं है, बट आप लोग प्रैक्टिस कर लेना उस क्वेश्चंस पे. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. सो ठीक है. Is it visible to all? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है. तो जो डिस्पर्शंस के मेथड थे हमारे, या यू कैन से द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें से पहला हम लोगों ने ऑलरेडी जो कर लिया, दैट वाज रेंज के थ्रू भी हम फाइंड करते, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह थे, तो फिर देन वी विल मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड. बट क्वेश्चन में जिसके अकॉर्डिंगली आएगा डिस्पर्शंस को फाइंड आउट करना होगा, वेरिएशंस को, तो उसी मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला देन यू कैन पिक एनीवन, बट अगर स्पेसिफिकली रेंज के थ्रू आपको डिस्पर्शंस फाइंड करना है, या फिर से फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल डेविएशंस, जिसे आप इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं. ठीक है, इसका सेम नाम एक और भी है. और थर्ड है हमारा क्या था? मीन डेविएशन, जो हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में. मीन डेविएशंस को हम क्या बोलते हैं? एवरेज डेविएशंस भी बोलते हैं. क्लियर? फर्स्ट हमारा हो गया था रेंज, सेकंड हमारा था क्वार्टाइल डेविएशन, और थर्ड हो गया था हमारा ये मीन डेविएशन. लास्ट वन जो मेजरमेंट है इसका डिस्पर्शंस का, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मोस्ट ऑफ जो जितने भी रिसर्चर है ना, जो रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसी मेथड को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस को. तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन आने के मोस्ट ऑफ द चांस यहाँ से रहते हैं. तो कहीं से भी आ सकता है, बट आपको तो सारे आने चाहिए. बट ये ज्यादा आगे इन फ्यूचर यूज किया जाएगा व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू योर एमकॉम और एमएससी एमबीए एंड जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप एमएससी कर रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपको ये मेथड बहुत यूज में आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे, बट बिफोर दैट स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज अराइज्ड और यू कैन से इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल पियर्सन. ठीक है, जो कि 1893 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इस वाले मेथड का 1893 में. क्लियर? कार्ल पियर्सन ने इसे इन्वेंट किया था मेथड्स को फॉर फाइंडिंग द डिस्पर्शन थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो कार्ल पियर्सन है ऑथर का नाम. ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, ग्रीक का एक स्मॉल लेटर होता है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं आप लोग, ऐसे याद है? उल्टा 6 बनाते हैं जब हम, इसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशंस बोलते हैं. इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या हो गया? एसडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा 6. तो दिस इज आल्सो, ये स्मॉल लेटर है, ग्रीक स्मॉल लेटर. इसके थ्रू भी हम जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग. क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस. दो तरह का सीरीज मैंने बताया था, एक आपका इंडिविजुअल सीरीज होता है, एक आपका
क्योंकि इसके फॉर्मूले बड़े सारे मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, बड़े सारे, क्योंकि अभी तक तो मीन डेविएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आपको, ना आपको रेंज में कोई प्रॉब्लम आई है, ना क्वार्टाइल डेविएशन, बड़े सिंपल और सोबर से फॉर्मूला थे, और ज्यादा फॉर्मूला नहीं थे, तो आपने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया और उसके थ्रू आपने डिस्पर्शंस को फाइंड किया। बट इन स्टैंडर्ड डेविएशंस देयर आर मल्टीपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस। नाउ इट्स अप टू यू, और अप टू यू मतलब स्टूडेंट्स के ही ऊपर है कि या तो एग्जामिनर पूछेगा स्पेसिफिकली कि इस मेथड के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, बट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो इट्स अप टू यू कि आप कोई सा भी मेथड पिक करके यू कैन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय वेरियस methods or measures to calculating the standard deviations. तो ये clearly आपके ऊपर based है, but being a teacher I have to मेरे को सारे के सारे आपको बताना पड़ेंगे यहाँ पे, बट एक बार दिमाग में आपको सेट हो जाएंगे तो बिल्कुल इजी से है, इसीलिए मैं इसको ना बाइफरकेट कर दे रहा हूँ, इंडिविजुअल्स के अलग लिख रहा हूँ, मतलब जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके फॉर्मूले अलग हैं, और जो डिस्क्रीट और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके फॉर्मूले अलग हैं, मतलब ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है। अनग्रुप्ड मतलब इंडिविजुअल सीरीज जो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रहता है, और ग्रुप्ड मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है। तो here I am writing formula for calculating the standard deviations in individual series as well as discrete or continuous series। तो प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। Calculations of standard deviation, or ST, स्मॉल में ST, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब इसका मैं यहाँ पे लिस्ट बना दे रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको इजी हो जाए। सबको बोर्ड दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड क्लियर विजिबल? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, इनको नोट डाउन कर लेना अपना नोटबुक निकाल के ना, जो भी मैं अभी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर इसको बाइफरकेट करता हूँ, इंडिविजुअल और हमारा इंडिविजुअल सीरीज है इस वाली साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारी है डिस्क्रीट ऑब्लिक कंटीन्यूअस सीरीज, और यू कैन से दिस इज योर अनग्रुप्ड डेटा। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है वो अनग्रुप्ड डेटा होती है, जो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है वो ग्रुप्ड डेटा होता है। तो से फॉर एग्जांपल पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है पहला फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन? एक्चुअल मीन मेथड, दोनों में, यहाँ पे भी एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू जब हम फाइंड करेंगे किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखो अब जब भी यस somebody is asking something, yes, any query, any questions, yes, no, anything, okay, not yet ना। तो एक्चुअल मीन मेथड जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ किसका, जो आपका x होता है, वैल्यूज होती हैं, और जो एक्चुअल मीन आपने लिया होता है, एक्चुअल मीन फाइंड किया होता है, उन दोनों का क्या करोगे, मतलब स्क्वायर करोगे, वो डिवाइडेड बाय n, n is what, number of item, and whole under root, is it clear? Summation of x minus mean का स्क्वायर whole divided by n, is it clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब सेम फॉर्मूला होगा जो इधर होगा आपका एक्चुअल मीन मेथड डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में, अगर पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा तो कोई सा भी मेथड आप यू कैन अप्लाई ओवर देयर। तो एक्चुअल मीन मेथड यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी f, फिर सेम x माइनस मीन, मीन मतलब एवरेज है यहाँ पे, एक्चुअल मीन हमारा, होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, n here is capital N means, यहाँ पे n का मतलब क्या है, कैपिटल N क्यों लिख रहा हूँ मैं,
दिस इज अ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये होल अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला व्हाट क्लियर हो गया ये? यस और नो कुछ तो बोलो यार, आगे चलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. बेटर रिस्पॉन्ड कर दिया करो ना। देखो आप वर्चुअल क्लास चल रही है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि आई कैन सी योर फेसेस एंड ऑल दैट। सो आपका जो वॉइस है वही मतलब मेरे लिए यस नो कुछ भी है उसके थ्रू आगे चलेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस इन इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज। कौन सा है? एक्चुअल मीन मेथड। तो कुछ भी नहीं करना है, x जो ऑलरेडी गिवन है वैल्यू आपकी माइनस उसका आप मीन निकाल लोगे, ठीक है। जो भी मीन आएगा फिर होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, और n होल स्क्वायर का मतलब इसलिए होता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आगे बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस गिवन है, मार्क्स गिवन और मार्क्स गिवन है, से फॉर एग्जांपल मैं इसको चलो जब क्वेश्चन करेंगे तभी बताता हूँ, यहाँ पे फिर खराब हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड होता है बट यहाँ पे इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। तो दिस इज योर शॉर्टकट मेथड, दोनों साइड। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर करोगे होल डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x सेम हो जाएगा बाय n बट जो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ फिर होल अंडर रूट, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज आप देख रहे हो, ये जो आपका x सिग्मा x डिवाइडेड बाय n है, तो ये भी मीन का फॉर्मूला भी यही होता है ना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n। इंडिविजुअल सीरीज में यही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो आप यहाँ पे इसको सीधा डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? इसका स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके कर सकता हूँ स्क्वायर ऑफ मीन भी कर सकते हो ना। ऐसे गलत तो नहीं होगा? No, sir. हाँ राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, आप दोनों में से कोई सा भी जो भी आपको ठीक लगेगा वो देख लेना। अब आपका कॉन्टिन्यूस और जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? मीन हो गया ये का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये शॉर्टकट मेथड है बेटा। अब आपका आ गया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड याद है ना? एक्चुअली जब हम मीन को कैलकुलेट करते थे ना, मीन को, तो मीन में मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट मेथड होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड। जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसे हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जिसमें हम एज्यूम्ड लेते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। याद है आपको जब हमने मीन किया था मीन को? मीन में मैंने बताया था Yes, sir. पहला मेथड होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है शॉर्टकट, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। तीन मेथड बताए थे मीन को कैलकुलेट जब हमने अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें क्या था कि उसमें जो शॉर्टकट मेथड था वहां पे हम एज्यूम्ड मीन लेते थे। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे हम Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मेथड का नाम ही एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो थर्ड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आपका क्या नाम है, कौन सा था हमारा मीन जो हम लोगों ने पढ़ा था।
ठीक है, तो जो हमारा थर्ड मेथड इज assumed mean मेथड. ओके, assumed mean मेथड. ये भी assumed mean मेथड, ठीक है, ये दूसरी साइड है हमारी. तो इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन assumed mean है, तो क्या होता है? assumed mean से डेविएशन आता है ना, याद है आपको? d आता था वहां पे, याद है? d is equal to x, d is equal to x minus a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Yes, sir. summation of d square by n minus summation of d by n का होल स्क्वायर. और यहाँ मीन भी लिख सकते हो, मैं बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा आपको, देख लेना. और ये हो गया अंडर रूट. यस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ. डी क्या है आपका? डी इज बेसिकली x माइनस जो भी आपने x में से कोई एक एज्यूम्ड मीन लिया होगा ना, वो वाला a होता है यहाँ पे. तो ये आपका d है. तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, f ऐड कर दो इसमें, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल N माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाय n का होल स्क्वायर, या इसे मीन भी बोल सकते हो, मीन का स्क्वायर, एक ही बात है, होल अंडर रूट. क्लियर? दिस इज, ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अप्लाई होगा, ये आपका इंडिविजुअल में अप्लाई होगा. ये साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो इंडिविजुअल का है, और जो ये राइट साइड है वो आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है. नाउ कम टू द लास्ट वन, लास्ट फोर्थ है. फोर्थ है आपका स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, स्टेप डेविएशन मेथड. इधर भी स्टेप डेविएशन मेथड है. ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ तो आप dx स्मॉल dx एज्यूम कर सकते हो, या फिर u और v एज्यूम कर सकते हो, u भी आपको ठीक लगता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx भी लिख सकता हूँ मैं, u भी लिखता हूँ, u का स्क्वायर कर दो सीधा बाय n माइनस दिस इज स्मॉल n. ओके, समेशन ऑफ u बाय n का होल स्क्वायर फोर अंडर रूट. क्लियर? अब आपको पता है u क्या चीज है, और यहाँ पे जो साइज होगा वो क्या हो जाता है h इंटू एच, या c भी लिख सकते हो, कॉमन साइज जो होता है जिससे आप डिवाइड करते हो. तो u क्या बताया था मैंने आपको? u क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जो x माइनस एज्यूम्ड मीन होता है. divided by h. हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये u है, इसे dx भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल dx, बट जो भी ठीक लगता है देख लो आपको. मैं u इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही टर्म है यहाँ पे, और इधर वाली साइड सेम हो जाएगा, बट वहाँ पे f ऐड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बी अंडर रूट ऑफ किसका? समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर बाय कैपिटल N माइनस समेशन ऑफ एफ यू बाय कैपिटल N होल स्क्वायर इनटू c या h, जो भी आप लिख सकते हो. तो ये फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले. क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट? ठीक है, इस तरह से तो आप फाइंड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशंस को. बट मैंने आपको बताया था दिस इज कौन सा मेजर है? ये एब्सोल्यूट मेजर है ये डिस्पर्शन का. बट आपको मान लो पूछा रिलेटिव मेजर पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछा? स्टैंडर्ड डेविएशन, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जा सकता है. कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, या ब्रैकेट में मैं इसको ऐसे कर देता हूं. और यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना कि वेरिएशन क्यों पूछ लिया. तो दैट मींस अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे तो आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. कुछ भी नहीं करना, जो आपने क्या निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है होल डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. क्लियर? कुछ भी नहीं है, दोनों में, ये दोनों में सेम ही रहेगा फॉर्मूला. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका? मीन इनटू 100. क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके, एक आपसे वेरिएंस पूछ रहा था, वेरिएंस क्या होता है? कुछ भी नहीं, अभी इतना आएगा नहीं, बट पता होना चाहिए वेरिएंस क्या है। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बस ये दोनों में सेम ही रहेगा। आपको वेरिएंस क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्लियर हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले समझ आ गए सबको अच्छे से? नहीं आएंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चंस ले, फॉर्मूला कोई भी पिक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली चलना आप लोग। क्वेश्चन देखता हूं मैं एक मिनट। मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे यहाँ पर। Okay, a question is the following is the record of goals scored by team A in football season, number of scored और number of matches played. इसको मैं क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी, लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज भी है इसमें, आप एक बार इसे रीड कर लो, क्लिक करके भेज रहा हूँ। Please check your WhatsApp group. I have sent a message over there. आ गया सबके पास? Yes, sir. ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार समझ लेना इसे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सीजन में, ठीक है। नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड है कितना, एक 0 है, फिर 1 2 3 4, फिर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैच खेले गए, जिसमें 0 गोल हुआ उसमें एक मैच में हुआ, देन 9 मैच में उन्होंने एक स्कोर किया, 7 में मतलब फ्रीक्वेंसी है ये, 7 में 2, तो इस तरह से 1 9 7 5 3। अब लिखा है कि फॉर ए टीम का तो रिकॉर्ड दे रखा है इन्होंने, फॉर टीम बी द एवरेज नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैचेस वाज 2.5, ठीक है। एवरेज कितना दे रखा है कि हर मैच में इन्होंने इतने स्कोर किए हैं गोल, कितने 2.5 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.25। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, क्लियर, मतलब कि डिस्पर्शंस भी दे रखा है और मीन भी दे रखा है बी का। एक हमें फाइंड करना होगा, फाइंड व्हिच टीम में बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट। अब ये बोल रहा है कि देखो, अब दोनों का यूनिफॉर्म डेटा बेसिकली हम एक से भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट मेजर है उसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, बट कोएफिशिएंट के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस हम कैलकुलेट करेंगे बाय दिस मेथड। तो करें क्वेश्चंस को, देखें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डेटा मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ गोल्स हमारे x हो गए, यहाँ पे सॉल्यूशन इज हियर, नंबर ऑफ गोल्स का कॉलम में मैंने x कर दिया, एंड नंबर ऑफ मैचेस में मैंने f कर दिया, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4, और कितने कितने गोल किए हैं, टीम ए का है ये खाली, कितने फर्स्ट में 1, देन 9 7 5 एंड 3। मतलब इसमें हमें पहले मीन फाइंड करना है, क्योंकि मीन तो फाइंड करना ही पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन की तो जरूरत है। तो मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ पिच सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू Discrete. फॉर्म, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sigma अगर हम सी fx divided by n. हाँ वेरी गुड, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा हमारा 0, 9, 14, 15 एंड 12। तो दिस इज हमारा सिग्मा एफ एक्स। दिस कितना हो गया? 50 by 25 is equals to 2. हाँ राइट। अब फ्रीक्वेंसी कितनी n है हमारा 25, तो ये हो गया हमारा 50 by 2 इक्वल टू 25 राइट? Yes, sir. नहीं 25 तो ये हमारा 2 आएगा। तो मीन इज इक्वल टू हाउ मच? 2। ठीक है, अब एफ एक्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशंस। मीन आ गया हमारा, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के मैंने बड़े सारे फॉर्मूले बताए थे, तो हम लोग कोई सा मेथड अडॉप्ट कर लो। तो मैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जैसे एफ एक्स वाला है ना ये हमारा, तो क्या करते हैं इसको? सिग्मा ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, मतलब ये मीन है आपका। ठीक है, जो सेकंड है होल अंडर रूट। इज इट क्लियर? तो एफ एक्स का स्क्वायर भी हमें करना पड़ेगा। एफ एक्स का स्क्वायर का कॉलम बना लो ऊपर, एफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट का तो 0 हो जाएगा, 9 का देखो करना कैसे। नहीं यही तो प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। मैं बताता हूँ इसका क्या करना होता है। आपको क्या करना होता है, एक्स का स्क्वायर लेना होता है और एफ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है? Yes, sir. किसका? हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। 9 होगा। हाँ, ये x का स्क्वायर है अलग से। देखो लिखा तो मैंने एफ एक्स होता है ना, बट ये जो मैं एफ एक्स कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि f अलग है और x का स्क्वायर अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। x का स्क्वायर पहले करो, कितना होगा? 1 into 9। 9. वेरी गुड। नहीं तो देखो 81 कर दिया था हम लोगों ने भी। Yes. और देन 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 into 7 आएगा। 28 है। Yes, sir. 28। नहीं तो एक काम यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, एक कॉलम और बना सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर का। Yes, sir. अलग अलग फर्स्ट कर स्टेप लो. बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसको अलग अलग कर लो, बेटर है। तो जैसे मैं पहले x स्क्वायर कर लिया मैंने, तो कितना हो गया? 0, 1, 4, 9 एंड 16। अब करो इसको f के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 0 आ गया पहले का, 9, 28, और ये कितना हो गया? 9 into 5, 45, and Last 16 into 48. 3, 48. So how much total will come? 130. fx 1 30. 130। ठीक, बस क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के थ्रू हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी बेसिकली। तो दिस इज 130 बाय n कितना था? 25 ना, Yes, sir. माइनस, और ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, सिग्मा एफ एक्स बाय एन कितना था? मीन मतलब जो मीन होता है ये सेकंड स्टेप, ये 50. सिग्मा एफ एक्स बाय एन 2 था ना हमारा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. यहाँ तो आप एक स्टेप बढ़ा ही लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। जब 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो फिर आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करो, पहले 50 बाय n कर लो। n कितना था? 25 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सब बच्चों को फिर एक साथ भी दिमाग में जाए। कुछ को तो क्लैरिटी हो गई है। तो 130 बाय 25, 130 बाय 25 इक्वल टू 5.2 माइनस 50 बाय 25, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। वेरी गुड, होल अंडर रूट। दिस विल कम अराउंड 1.2. 1.2। ये 1.2 क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड डेविएशंस। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना था? अच्छा, अंडर रूट 1. अच्छा, इसका भी वो करेंगे हम ना, अंडर रूट 1.2 है तो इसको हम अंडर रूट कर देते हैं, तो कितना आ गया? 1.09, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो 1.
तो ये हो गया 1.09। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है कि फॉर टीम बी द एवरेज, टीम बी का भी दे रखा है और टीम ए का भी दे रखा है। चलो अब कंपेयर करें। अभी ये ऐसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन काम आती है हमारी, जो डिस्कशन होता है ना, काम कब आता है, अब आता है काम। देखो ये टीम ए है जो हमने फाइंड किया, टीम बी का ऑलरेडी डेटा गिवन था हमारे पास। टीम ए का मीन था कितना, कितना निकाला था हमने मीन? 2 आया था। यस सर। यस सर। हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था? 1.09। 1.09। और इसका बी का ऑलरेडी गिवन था, कितना था? 2.5 2 2.5 मीन है। 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था हमारा 1.25। 1.25 है ना। अब इससे ना हमें समझ नहीं आ रहा कुछ ज्यादा। मतलब उसने ये पूछा कि फाइंड विच टीम में बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट, मतलब कौन सी टीम ऐसी जिसने जो अच्छा परफॉर्म किए है हर मैच में, मतलब ठीक ठीक परफॉर्म किए, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब उनका जो स्कोर है वो हर मैच के साथ इक्वल स्कोर है, ऐसे नहीं किसी में 0 किसी में 9 कर दिया। मोर कंसिस्टेंट स्कोर कौन सा है जो एवरेज के आसपास है? समझ आ रहा है? पूछने का मतलब ये है कि कौन टीम का परफॉर्मेंस मोर कंसिस्टेंट है, मतलब ठीक खेल रही है वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि कभी बहुत अच्छा खेल रही है कभी बहुत वो खेल रही है, जो एवरेज है उसके आसपास जो खेल रही है। तो अब हमें पता चलेगा किसके थ्रू वो, यस रिलेटिव मेजर। हाँ, वैसे इसके थ्रू भी पता चल सकता है क्योंकि दोनों गोल की बात हो रही है ना टीम्स की। कोई अगर मान लो गोल के साथ एज का कोई फैक्टर होता है तब हम रिलेटिव के साथ ऐसे भी कर सकते हैं। पता तो वैसे क्लियरली हमें चल ही रहा है। मोर कंसिस्टेंट मतलब कि जिसका क्या कम होता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो वो उतनी मोर कंसिस्टेंट होती है। वो हमें दिख रहा है किसका कम है? ए का। दिख रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। बट अभी इससे हमें क्या होता है कि गलती भी लग सकती है। तो ज्यादा क्लैरिटी कहाँ से होगी हमें? रिलेटिव मेजर से। ठीक है, कभी भी कंपैरेटिवली स्टडी करो तो मैंने बताया था कि रिलेटिव मेजर को पिक करो, तो वो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसके दो नाम होते हैं यहाँ पे, तो मैं सी भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। यहाँ पे भी अब दोनों को फाइंड करो कितना आ गया। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 54.5 आ रहा है। बाय 2 into 100 और ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.25। 54.5। हाँ, कितना आ रहा है? तो फर्स्ट का सॉरी, 54। ये सी भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा हो गया सी भी। तो सी भी कितना आ गया इसका? 1.09 कितना आ गया? कितना बता रहे हो बेटा? 54.5। 54.5%। टीम ओके, बी का और 50। बी का 50 आ गया सर। बी का 50 आ गया ना। तो मोर कंसिस्टेंट कौन हुई? टीम ए। टीम ए, टीम बी जिसका कम कंसिस्टेंट कम हो गया। ये देखो ये डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है ना। मैंने ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। जो हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोएफिशिएंट है या रिलेटिव मेजर जिसे आप बोलते हो, वो जितना कम होगा उतना कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म होता है बेसिकली। वो यहाँ पे ज्यादा है तो ये मतलब है तो यूनिफॉर्म, पर इससे मतलब कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो टीम बी है वो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आंसर टीम बी होगा। क्यों? क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो लेस देन किससे है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी, टीम ए। टीम बी का जो है सजेस्ट किया जा रहा है कि अच्छा है, मतलब मोर कंसिडर्ड क्या होगा, ये यूनिफॉर्म है या फिर कंसिस्टेंट है स्कोर का। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई सिंगल डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। सर ये 1.09 कैसा आया था? 1.09 बेटा ये है 1.09 ये फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली टीम बी की। एक का तो इसका 1.2 आ गया था आपका।
यस सर। हाँ तो इसका रूट भी है ना ऊपर, जब इसका रूट निकालोगे तो 1.09 आएगा। वो बताए थे एक ठीक बार। है, मैं बस इसको 1.2 जो भी आया आपका, तो वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर आपका जो कैलसी है, कैलकुलेटर पे अंडर रूट का स्क्वायर दबा दो, 1.2 अंडर रूट दबा दो, जो भी आएगा वो आपका क्या है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वैसे भी कर सकते हो, पर टाइम लग जाएगा आपको। कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो ये तो हो गया इस तरह से। अब इसी तरह से मान लो क्वेश्चन देखो, मैं तो मोस्टली यहाँ पे तो देखो एक टीम का ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, एक को आपको कैलकुलेट करना पड़ा, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आपको दोनों टीम का या दोनों डेटा का खुद ही कैलकुलेट करना होता है। डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना होता है और स्टैंडर्ड एविएशन भी कैलकुलेट, सॉरी स्टैंडर्ड एविएशन मतलब डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना होता है और मीन भी कैलकुलेट करना होता है। और उस बेसिस से आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आप सजेस्ट करोगे कि किसमें कंसिस्टेंट, कौन सा कंसिस्टेंट ज्यादा है, या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। ओके, यस ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें दोनों डेटा गिवन हो। ऐसे तो ले लो अभी तो, चलो ये लिख लो, एक क्वेश्चन है, मैं क्लिक करके सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। Please check your group, WhatsApp group. I've sent over there one question more. आगे बेटा सबके पास। यस सर। यस सर। हाँ एक बार देखो मैं रीड कर देता हूँ, पहले हमेशा करने से पहले क्वेश्चन को समझो पूछा गया। ठीक है, परचेजिंग एजेंट obtained samples of lamp from two suppliers। ठीक है, परचेजिंग एजेंट है, उसने दो सप्लायर से लैंप्स को बाय किया, टू सप्लायर्स। he had the sample tested in his own laboratory या लैब में for the length of life which the following result। उसने अपनी लैब में चेक किया कि किसकी ड्यूरेशन या वैलिडिटी ज्यादा है, लाइफ किसकी ज्यादा है लैंप्स की, जो दो वेंडर से उसने खरीदे। अब लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स में गिवन है। ठीक है, हेंडो में गिवन है 700 to 900, 900 to 1100, 1100 to 13, ये और कंपनी और भी दोनों का डेटा है। ठीक है, गिवन है। क्लियर दिख रहा है बेटा, सैंपल फ्रॉम कंपनी एंड बी। यस सर। ठीक है, अब पूछा गया, उसने बोला कि विच कंपनीज लैंप हैव ग्रेटर एवरेज लाइफ। एक तो आपको देखो मीन कैलकुलेट करना है, किसका मीन ज्यादा है। एवरेज लाइफ मतलब मीन जिसका ज्यादा होगा उसकी एवरेज लाइफ ज्यादा है। अब जरूरी नहीं जिसकी एवरेज लाइफ ज्यादा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी लैंप्स आर मोर यूनिफॉर्म, मतलब किसी एवरेज लाइफ हो सकता है कि कुछ कंपनी के जो दो बल्ब थे वो बड़ा 10 साल तक चलते हैं, किसी का मतलब, और उसी कंपनी के दो बल्ब जो है वो 1 साल के अंदर ही खराब हो जाते हैं, बट दूसरी कंपनी के 5-6 साल का है। तो एवरेज लाइफ हो सकता है किसी कंपनी का ठीक आ जाए, बट उसका जरूरी नहीं है कि जो डिस्पर्शन है वो भी उसी तरह से हो। तो देखो क्वेश्चन घुमा के आइए, विच कंपनी लैंप्स हैव ग्रेटर लाइफ, मतलब यहाँ पे एवरेज किसका ज्यादा है, सीधी सी बात है, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो सीधा लिखना है कि इस कंपनी के बल्ब की एवरेज लाइफ ज्यादा, पहली बात, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि विच कंपनी लैंप्स आर मोर यूनिफॉर्म। तो मोर यूनिफॉर्म मींस व्हाट, जिसका डिस्पर्शन, सॉरी डिस्पर्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जिसका क्या होगा, जितना कम होगा। ठीक है, लेसर द डिस्पर्शन सो मोर यूनिफॉर्म होंगे। क्लियर,
एवरेज लाइफ उसकी ज्यादा होगी जिसका मीन ज्यादा होगा दोनों डेटा का, बट डिस्पर्शन जो होगा, मतलब जो रिलेटिव ऑफ डिस्पर्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस का, वो जिसका कम होगा उसका क्या माना जाएगा, लैंप आर मोर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, करोगे इसे अभी या अभी तो टाइम है नहीं, आप करके रखना इसे। और सीरीज आपकी कौन सी गिवन है ये? कंटिन्यूअस। हाँ कंटिन्यूअस, वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छे से करना है, दो क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो अब आप वो स्टेप डेविएशन वाला मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो कल करके बताना, मैं पूछूंगा पहले। ठीक है, कल शायद मेरे को लग रहा है छुट्टी होगी, गैजेटेड हॉलीडे है। तो इसे कर लेना आप ना, कर लोगे ना ये सब क्वेश्चन? प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे सर। बाकी प्रैक्टिस के लिए जहाँ से भी आपको बुक्स वगैरह, जो एक बुक आपने भेजी हुई है बीएमएस की, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है ना, उसमें जो प्रैक्टिस खुद करो बाकी क्वेश्चंस की, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस करवाना फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस, अगर प्रॉब्लम आएगी तब तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट प्रैक्टिस आप लोग कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, दो दो चार चार क्वेश्चन एक दिन के, इतना तो कर ही सकते हो। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा टॉपिक करो, बट एटलीस्ट 2 or 4 क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड बाय यू गाइस, कि उससे क्या थॉट्स की क्लैरिटी होती है कि जैसे इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, उसमें कुछ और पूछा होगा, तो बस यही घुमा फिरा के क्वेश्चन वही होते हैं, बट आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो दिस इज बट होल अबाउट योर डिस्पर्शंस। रेंज में कैसे कैलकुलेट होता है, क्वार्टाइल डेविएशंस में, क्वार्टाइल डेविएशन को ये भी पूछा जा सकता है कि इंटर क्वार्टाइल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्वेश्चन हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, वो सेम चीज होती है। वहां पे मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन के थ्रू पूछा जा सकता है, तो एक ही चीज होती है। और जो लास्ट डिस्पर्शंस का मेथड होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छे से ये सब चीजें देख के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। बाय नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके, और अ न्यू टॉपिक। ठीक है, बाकी अगर आप कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को टेलीफोनिकली पर्सनली फोन कीजिए, टेक्स्ट मत कीजिए, मेरे को फोन कर दीजिए, क्योंकि उससे में ज्यादा क्लैरिटी होती है। जो आपका क्वेश्चन होगा मैं मतलब तभी के तभी रिजॉल्व कर सकता हूँ, बट टेक्स्ट के थ्रू ना मेरी टाइपिंग इज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी, टाइपिंग नहीं होती मेरे से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ। किसी को भी कोई भी माइनर सा भी डाउट है बेटा, प्लीज आस्क, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन एजेंडा यही है हमारा। ठीक है, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, सीधा बात ना होगी।